हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चैप्टर नंबर 11 में बेटा आज का टॉपिक है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स में भी एक कंसेप्ट है कि हीट ट्रांसफर कब होती है। जब मान लो कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ए ऑब्जेक्ट है, लेट्स से उसका टेम्परेचर हाई है और ए सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर लो है। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक ये हीट फ्लो होती है जब तक दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं हो जाते तब। ठीक है, एक तो ये रूल है। अभी यहाँ पे जो हमें 11 चैप्टर में जो पढ़ना है हीट ट्रांसफर का कंसेप्ट, इसमें टोटल कितने 1, 2 एंड 3 टाइप्स। तो फर्स्ट आज हम डिस्कशन ओनली करेंगे कंडक्शन के बारे में। फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे कंडक्शन के बारे में। ओके, conduction, convection and radiation are three types of heat transfer and today we are going to discuss about the conduction। but तीनों को एक ही डायग्राम में अगर हमें शो करना है तो हम कैसे उसको बता सकते हैं। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आपको दिया है, फ्लेम है, यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ है, उसमें से फ्लेम जो है, ठीक है, उसमें से हम यहाँ पे एक मेटालिक रॉड इंसर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेटालिक रॉड, ये है मेटालिक रॉड। यहाँ का टेम्परेचर मान लो ए एंड है मेटालिक रोड का और ये बी एंड है। ए एंड का जो टेम्परेचर है वो कितना है T1 जितना, और यहाँ का टेम्परेचर कितना है T2 है। ओके, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों एंड्स का जो टेम्परेचर होगा वो डिफरेंट होगा। तो कंडक्शन तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों पार्ट्स का टेम्परेचर है वो डिफरेंट हो सकता है। तो उसका पहले उसकी यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन टू एडजेसेंट। इट इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट का ट्रांसफर, ऐसा मैकेनिज्म बिटवीन टू एडजेसेंट। बिटवीन टू एडजेसेंट मतलब एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ होना चाहिए, दोनों के साथ कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। ओके, टू एडजेसेंट पेयर ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, दोनों का टेम्परेचर, दोनों में टेम्परेचर क्या होना चाहिए? डिफर होना चाहिए, राइट। तो तब ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले तो तीनों देख लेते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं ये जो मेटालिक रॉड वाला एग्जाम्पल है वो है कंडक्शन का। ये कंडक्शन हो, ओके। अभी हीट ट्रांसफर कहां से कहां तक होगी? तो जिसका टेम्परेचर हाई होगा, जिस एंड से, मतलब इसका टेम्परेचर हाई, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक ये जो हीट होगी उसका ट्रांसफरिंग होगा, ऐसा मैकेनिज्म होगा। तो ये जो पूरी प्रोसीजर है उसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्शन बोलेंगे। और रियली ऐसे हम देखते भी है, कभी कैंप फायर करते हैं, ओके, और कोई मेटालिक रॉड अगर हमारे हाथ में आ जाता है और फ्लेम में हम जब इंसर्ट करते हैं तो थोड़ी देर के बाद क्या करना पड़ता है? उसको बाहर निकाल लेना पड़ता है क्योंकि वो गर्म हो जाता है उसका दूसरा एंड। तो ये जो प्रोसीजर हुई उसको बेटा क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। सेकंड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इट इज द ट्रांसफर ऑफ एक्चुअल हीट ऑफ मैटर, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ हीट ऑफ मैटर, ठीक है। तो यहाँ से जो एक्चुअल पार्टिकल्स है, ठीक है, वो उसका हीट का जो ट्रांसफर होता है एटमॉस्फेयर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। और रेडिएशन, रेडिएशन का मीनिंग क्या होता है? जैसे सन है, सन में से जो सन लाइट आती है वो रेडिएशन थ्रू आती है, ठीक है, पूरा एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती है? वो स्प्रेड हो जाती है, जिसको हम स्कैटरिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? स्कैटरिंग फिनोमिनन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी सेम कि ये जो आप यहाँ पे ये जो फ्लेम है और फ्लेम की पूरी जो हमें लाइट दिखती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। तो पूरा एटमॉस्फेयर में जो स्प्रेड होती है विच इज कॉल्ड रेडिएशन। तो ये बेटा हो गया तीनों टाइप्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके, अभी कंडक्शन को डिटेल में समझने के लिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया है। तो एग्जाम्पल में बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पे मैंने दो ब्लॉक्स लिए हैं,
ए ब्लॉक है उसका टेम्परेचर है TC जितना, और ये सेकंड ब्लॉक है जिसका टेम्परेचर है TD जितना, और बीच में हमने यहाँ पे एक रॉड रखा, कंडक्टिंग रॉड या तो कोई मेटालिक रॉड। ओके, अभी आप जानते हो इसमें कि TC, अज्यूम कर लेते हैं TC का जो टेम्परेचर है, मतलब C का टेम्परेचर है वो D के कंपैरिजन में हाई है, मतलब A वाला जो पार्ट है उसका टेम्परेचर हाई है और A वाला जो पार्ट है उसका टेम्परेचर लो है। तो अब यह हम जानते हैं कि हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगी, ये C पार्ट से D पार्ट में हीट ट्रांसफर होगी। अभी यहाँ पे जो ग्रीन लाइन मैंने यहाँ पे जो शो की है वो एक्चुअल में क्या है, ये इंसुलेटिंग बॉल है। ये जो है वो कंडक्टिंग रोड के अराउंड यहाँ पे मैंने एक इंसुलेटिंग बॉल रखी है, जिससे क्या होगा जब हीट ट्रांसफर होगी तब कोई हीट का लॉस नहीं होगा, हीट का लॉस नहीं होगा एटमॉस्फेयर में। अदरवाइज तो क्या होता है कि जब यहाँ पे हीट ट्रांसफर होती है तो अगर मान लो ये रोड अगर ये एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में होता है तो ये जो रोड की जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाती है, राइट। तो अगर ये ट्रांसफर मुझे नहीं करना है तो यहाँ पे शील्डिंग करना पड़ेगा, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इंसुलेटिंग बॉल रखी है, इंसुलेटेड मटेरियल। ओके, तो याद रखो यहाँ पे H जो है उसको बोलते हैं हीट रेट, H होता है हीट रेट। तो हीट रेट किससे प्रोपोर्शनल है और किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हीट रेट इज proportional to temperature difference। हीट रेट किससे प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर डिफरेंस से, मतलब TC माइनस क्या होगा, TD होगा। इसको देखिए नंबर फर्स्ट, हीट रेट क्या होता है? देखो हीट रेट बोला है दैट मींस हीट डिवाइड बाय टाइम, इसको हम हीट रेट बोलते हैं। पर सेकंड में कितनी हीट ट्रांसफर होती है जिसको हम हीट रेट बोलते हैं। यहाँ पे T लिखने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे एक्चुअल में T होता ही है, हीट रेट हमने बोला है इसमें। ओके, किससे प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर डिफरेंस। देखो यहाँ पे रोड है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A, तो हीट रेट is also proportional to cross sectional area A। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया A से भी प्रोपोर्शनल है, दैट मींस H क्या हो गया, A से प्रोपोर्शनल। ये नंबर हो गया सेकंड, थोड़ा प्रैक्टिकली भी बाद में समझाता हूं। ओके, और जो ये हीट रेट है वो लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हीट रेट is inversely proportional to the length of rod। H is proportional to 1/m। ये हो गया नंबर, ये नंबर 3। अभी 1 बाय 1 समझते हैं। देखो पहले किससे प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर डिफरेंस। वो तो बहुत इजी है कि जो हीट का रेट होता है, जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा ये दोनों के बीच में, जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा उससे लिनियरली प्रोपोर्शनल। ओके, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा जल्दी से यहाँ पे हीट का फ्लो आपको मिलेगा। सेकंड है हीट रेट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब मान लो कि यहाँ पे जो आपने रॉड लिया है मेटालिक रॉड,
उसका एरिया बहुत ही ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा एरिया है तो हीट रेट ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? जल्दी से स्प्रेड होगा, जल्दी से हीट वहाँ पे फ्लो होगी। तो एरिया जितना ज़्यादा तो हीट रेट भी इससे ज़्यादा होगा। थर्ड, हीट रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ से, मतलब लेंथ जितनी कम होगी उतना जल्दी से हमें गर्म लगेगा दूसरा एंड। जैसे मान लो कि ये मेटालिक रोड मैंने ऐसा होल्ड करके रखा है, ठीक है। अगर मैं इसके एंड पे होल्ड करता हूँ या तो इसके यहाँ पे मिडल पे होल्ड करता हूँ तो जल्दी मुझे गर्म कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे। जो लेंथ जितनी कम होगी उतना हीट रेट उसका हाई है। ओके, तो ये तीनों एक दूसरे से प्रोपोर्शनल। ओके, अभी तीनों को मर्ज कर रहे हैं। सो मर्जिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वी कैन गेट द न्यू फॉर्मूला ऑफ हीट रेट। Merging 1, 2 and 3. So H is proportional to A Tc minus Td और डिवाइड बाय लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल निकालो तो एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के रखते हैं। ये हो गया हीट रेट का मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। ये जेडबली नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर दो पार्ट ऐसा दिए हो कि जिसमें एक का टेम्परेचर दूसरे से डिफर होता है, तब आपको हीट रेट का फॉर्मूला यूज करना हो तो आप ऐसा H इज इक्वल टू KA Tc माइनस Td डिवाइड बाय L। अगर आपको याद रखना हो तो मैं एक आपको टेक्निक देता हूँ। ये फॉर्मूला H KA मतलब हक्का, नूडल्स, नूडल्स में देखो L आता है। ओके, हक्का नूडल्स, बट ये टेम्परेचर आपको याद रखना। ओके, हक्का नूडल्स, हक्का नूडल आप याद रखोगे, फॉर्मूला आपको याद रह जाएगा। चलो अभी K को क्या बोलेंगे? K इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ proportionality, and it is called thermal conductivity. It is called thermal conductivity. इसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। अगर मुझे K का यूनिट निकालना तो K को सब्जेक्ट बनाओ इसमें से। चलो K को सब्जेक्ट बनाया तो H इंटू L होगा, HL डिवाइड बाय ये पूरा टर्म नीचे जाएगा, दैट मींस A नीचे और Tc माइनस Td भी नीचे जाएगा। ओके, चलो यहाँ पे K का मुझे यूनिट निकालना है, ये हीट रेट है। फिर से एक बार यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हीट रेट मतलब क्या होता है? H डिवाइड बाय T। तो हीट मतलब एक एनर्जी है, तो इसका यूनिट जूल होता है, और रेट है, रेट मतलब यहाँ पे सेकंड होगा, तो इसका यूनिट तो क्या होगा? जूल पर सेकंड। एल मतलब मीटर में मेजर होता है, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में मेजर, और ये हो गया केल्विन। चलो एक मीटर यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो K का यूनिट क्या आया? जूल मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स केल्विन। ओके, जूल मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स केल्विन इनवर्स। बट जूल इनटू सेकंड इनवर्स, जूल इनटू सेकंड इनवर्स को तो हम क्या बोल सकते हैं? देखो H डिवाइड बाय T, इसको हम वर्क भी बोल सकते हैं और टाइम भी बोल सकते हैं। जूल, जूल किसका यूनिट है? वर्क का यूनिट है, और ये सेकंड किसका है? टाइम का यूनिट है। तो ये तो हो गया पावर। तो पावर का यूनिट तो क्या होता है? वॉट होता है। तो जूल पर जो सेकंड है, यहाँ पे जूल पर सेकंड, उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ वॉट में, ठीक है। और क्या हो गया? मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये दोनों यूनिट आप लिख सकते हो। मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या तो आप बोल सकते हो थर्मल कंडक्टिविटी। ये थर्मल कंडक्टिविटी है।
और थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट सब्सटेंस की डिफरेंट होती है। अगर उसको डिटेल में आपको स्टडी करना हो तो एनसीईआरटी पेज नंबर 291 बेटा देखो, उसमें टेबल नंबर 11.6 आपको दिया हुआ है, जिसमें एक कॉलम है वो मटेरियल की है और दूसरी कॉलम है वो थर्मल कंडक्टिविटी की। तो मटेरियल में पहले मेटल दिया, उसके बाद नॉन मेटल्स दिए हुए, उसके बाद गैसेस दिए हुए। ओके, तो मेटल में सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम, ब्रास, स्टील, लेड और मर्क्यूरी, ये सब की आपको के की वैल्यू दी हुई, ये मतलब थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू दी। ऑब्वियस है, मेटल है तो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यूज ग्रेटर होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, नॉन मेटल्स है तो थोड़ी और कम होगी। नॉन मेटल में देखो तो इंसुलेटिंग ब्रिक आपको दिया है, कंक्रीट दिया है, बॉडी का हमारा जो फैट होता है, राइट, फेल्ट है, ग्लास है, आइस है, ग्लास वूल है, वूल, वाटर है, ये सब नॉन मेटल्स है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी लोअर होती है। और गैसेस है तो गैसेस की सबसे लोवेस्ट होती है। गैस में एक तो एयर होता है, आर्गन दिया है और हाइड्रोजन दिया है। तो टेबल नंबर 11.6 जो आपको दिया है वो सब के की वैल्यू है, थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू। ओके, तो आज के टॉपिक में बेटा हमने पढ़ा एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला कौन सा, एक तो हक्का नूडल्स जो थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है, और हीट रेट कैसे प्रोड्यूस होता है, जिसका मेन जो हेडिंग था वो टॉपिक था हमारा कंडक्शन। क्या था? कंडक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच।